जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महत्तम की अध्याय 10 की कथा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राजा को बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने मेधावी ऋषि की पुत्री को पुरुषोत्तम मास का महत्व समझाने का प्रयास किया, परंतु अज्ञानवश वह कन्या उस महत्तम को स्वीकार नहीं कर सकी। नारद जी ने बद्रीनारायण से पूछा, हे प्रभु, मेधावी ऋषि की कन्या दुख से व्याकुल थी। उसे देखकर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि ने क्या उपदेश दिया और आगे क्या हुआ, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान बद्रीनारायण ने उस गुप्त एवं कल्याणकारी प्रसंग का वर्णन आरंभ किया। दुर्वासा ऋषि ने कन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और उपाय बताता हूँ। यह साधारण लोगों को बताने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं यह रहस्य प्रकट कर रहा हूँ। आज से तीसरा जो मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है। उन्होंने आगे कहा, इस मास में तीर्थ स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 12 मासों में कोई भी मास इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वेदों में बताए गए अनेक यज्ञ, दान और तप भी इसकी महिमा के समान सामने फीके पड़ जाते हैं। 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से प्राप्त हो सकता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहा, एक समय मैंने राजा अम्बरीश को क्रोध में साप देना चाहा। तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तीनों लोकों में भागता रहा, परंतु बच नहीं सका। अंततः भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही मुझे उस संकट से मुक्ति मिली। इसलिए उन्होंने कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि का उपदेश सुनकर भी कन्या के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। वह बोली, हे मुनिवर, आपकी बात मुझे उचित नहीं लगती। क्या माघ, वैशाख और कार्तिक जैसे महान मास वाले फल देने वाले नहीं हैं? क्या भगवान शिव, सूर्यदेव, देवी दुर्गा और श्री गणेश भक्तों की इच्छाएं पूरी नहीं करते? फिर आप सब को छोड़कर इस मलमास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कन्या ने आगे कहा, यह मास तो संक्रांति रहित होने के कारण निंदित माना जाता है। मैं तो भगवान राम और भगवान शंकर का ही ध्यान करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि यह मलमास मेरे दुख दूर कर सकता है। कन्या के ये कटु वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से कांप उठा। उनकी आंखें लाल हो गई, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने विचार किया, यह बालिका अज्ञानी है, इसे पुरुषोत्तम मास का वास्तविक महत्व नहीं मालूम। बड़े बड़े विद्वान भी इसकी महिमा नहीं समझ पाते, फिर यह छोटी कन्या कैसे समझ सकती है? उन्होंने करुणा दिखाते हुए अपने क्रोध को शांत कर लिया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, मुझे तुम पर क्रोध नहीं है, किंतु तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, इसलिए इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का अनादर कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैं
तुम्हें साथ नहीं देता। अब मैं नर नारायण के आश्रम को जा रहा हूँ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि चले गए, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उस कन्या का तेज क्षीण हो गया। वह उदास और निराश हो गई। बहुत देर तक विचार करने के बाद उसने निश्चय किया, मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगी और उन्हीं से अपने दुख का निवारण मांगूंगी। इस प्रकार उसने अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर की आराधना आरंभ करने का संकल्प लिया। इस अध्याय में मिलने वाली मुख्य सीखें इस प्रकार है। भगवान ने प्रिय पुरुषोत्तम मास का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। संतों और महात्माओं के वचनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अहंकार और तर्क के कारण दिव्य अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अज्ञानवश किया गया अपमान भी कर्मफल अवश्य देता है। भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास अत्यंत फलदायक और कल्याणकारी है। अध्याय 10 का सार इस प्रकार है। मेधावी ऋषि के कन्या को दुर्वासा ऋषि ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का उपदेश दिया, परंतु उसने अज्ञानवश उस मास की महिमा को स्वीकार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने उसे साथ तो दिया, किंतु चेतावनी दी कि पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद कन्या भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय करती है। यही अध्याय 10 समाप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आज की कथा समाप्त हुई। अध्याय 11 की कथा अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।